Hello, and welcome back to my YouTube channel, The Crick Saga. तो आज थे दो मैचेस का पावर पंच था, लेकिन एक मैच था बहुत ही बोरिंग, बट दूसरा था टॉप क्लास. व्हाट अ टॉप क्लास मैच इट वाज. पहले बोरिंग वाले मैच से शुरुआत करते हैं. अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश. मतलब मुझे बहुत ज़्यादा होप्स थी. आई हैड रियली ग्रेट होप्स फ्रॉम अफगानिस्तान कि दे हैव अ सब्सटैंशियल बैटिंग लाइनअप और उनके पास इनक्रेडिबल बॉलर्स तो हैं ही दैट दे विल डिफेंड. बट पहले रहमानुल्लाह गुरबाज ने जिस तरीके की शुरुआत दी थी, आई मीन द वे ही स्टार्टेड द इनिंग्स, he just the ball was coming rightly on the bat, the bounce was perfect, and he was just killing it all through to all the corners of the ground. But पता नहीं 83 के बाद क्या हुआ. जैसे ही 83 रन्स पे पहुंचे, एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए. रिमेंबर दैट मीम. बिल्कुल वैसे ही हुआ है, बिल्कुल वैसा ही हुआ. बिकॉज 83 तक सिर्फ एक ही डाउन था और रहमानुल्लाह गुरबाज बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे, बहुत अच्छे से बैटिंग कर रहे थे. बट जस्ट उसके बाद कैन यू इमेजिन 156 ऑल आउट अफगानिस्तान आफ्टर दैट. आई मीन दैट वाज अ बिजार बैटिंग परफॉर्मेंस. आई डोंट नो कैसे वो बांग्लादेश की टीम एक सुपरलेटिव बॉलिंग यूनिट बन के आई. शाकिब स्टैंड अप टू द पार्टी. जिस तरीके के वो प्लेयर हैं, आई मीन हमने भी अपनी फैंटेसी टीम में उन्हें कैप्टन इसीलिए बनाया था. ठीक है, आई मीन वन मोर फैंटेसी टीम जिन्होंने कैप्टन बनाया होगा उनके तो भाई वारे न्यारे हो गए होंगे. बिकॉज ही टुक 3 मेन विकेट्स, एंड जैसे ही उन्होंने 3 विकेटें ली, अफगानिस्तान के पास वो बैटिंग लाइनअप नहीं थी कि वो रिकवर कर पाते. साथ ही साथ हसन मिराज ने भी 3 विकेटें ली. सो 6 to 7 विकेट्स टू स्पिनर्स. ये हमने कहा ही था कि ये पिच बाद में स्लो हो सकती है, लो स्कोरिंग पिच है, लो स्कोरिंग मैच रहेगा. बट इतना लो स्कोरिंग नहीं सोचा था यार. दैट वाज रियली बैड. इन रिटर्न मुझे उस टाइम लगा नहीं यार, अफगानिस्तान की बॉलिंग अच्छी हुई, बैटिंग खराब हुई है. बट दे हैव, अगर बांग्लादेश अच्छी स्पिन में फंसा सकता है तो आई मीन अफगानिस्तान बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड उनके पास हैं. बट हुआ क्या? कुछ भी नहीं. शांटो ने एक 50 मारी, मिराज ने तो मिराज इफेक्ट दे दिया अफगानिस्तान के बॉलर्स को. आई मीन जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी है और बॉलिंग करी है, ही हैज़ जस्ट आउट क्लास बांग्लादेश टीम. एंड वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने. एंड बांग्लादेश ने 6 विकेट्स से ये मैच जीत लिया. आई मीन दैट वाज, this team is doing some surprises, that is making some news as well. Bangladesh semi-finals, पहला ही मैच था. It's too early to say that, but जिस तरह से उन्होंने पिछली वार्म अप गेम्स भी खेली हैं, अच्छे दिखे. ये टीम शाकिब अल हसन को हर मैच में स्टेप अप करना पड़ेगा. यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक लग रहा है मुझे टीम का, कि शाकिब अल हसन को हर मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा. उन्हें इस टीम को एक साथ लेके चलना पड़ेगा इस टूर्नामेंट में अगर अच्छा करना है तो. सो दैट इज इट. शाकिब अल हसन, कम ऑन, यू नीड टू टेक योर टीम अप हाई. यू नीड टू बी ऑल देयर, ऑल इन, ऑल द टाइम. सो विद दिस चलिए अगले मैच की बात करते हैं. नेक्स्ट मैच, द टॉप क्लास मैच. एक बार तो मुझे पूछना पड़ेगा यार, ये ज़रा वहाँ पे ब्रेकफास्ट में सर्व किया था या नहीं किया था कि साउथ अफ्रीकन बैटिंग टीम को भूखे शेरों की तरह उतार दिया गया था. आई मीन जिस तरह से क्विंटन डिकॉक, वेंडर डूसन, एडन मार्करम, जिस तरीके के तीनों ने बैटिंग करी. आई मीन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स. आई मीन दिस मैच हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री. वर्ल्ड कप में एक ही इनिंग में एक ही टीम से 3 सेंचुरीज. इट्स अ रिकॉर्ड इटसेल्फ. एडन मार्करम, fastest century in World Cup. Wow. Then came 428 runs. Again, ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड को बीट किया. साउथ अफ्रीका ये ऐसे हेरोइक्स तो ज़रूर करती है, बट वो चोकर्स वाला टैग शायद इस बार हटाने के लिए
बिल्कुल रेडी लग रही है मुझे ये टीम. एडन मार्करम इज रियली लीडिंग द टीम फ्रॉम द फ्रंट विद एन एग्जाम्पल. जिस तरह की बैटिंग करी है, कम ऑन यार, 50 ओवर्स, 428 रन्स. एक तरफ एक टाइम तो इस तरह लग रहा था मुझे, जब हेनरी क्लासन और एडन मार्करम खेल रहे थे, इट वाज लुकिंग लाइक कि कहीं ना कहीं 450 प्लस जाएगा. थैंक गॉड लास्ट में बॉलर्स, श्रीलंकन बॉलर्स को कहीं थोड़ी सी राहत मिली और जस्ट 428 रन ही बने, राइट. बट लिटरली उन बॉलर्स की शक्लों से ऐसा लग रहा था. आपने वो गोलमाल मूवी देखी है? वो गोलमाल मूवी में जब वो तुषार कपूर को उठा के वो तवे पे रख देते हैं और जैसी आवाज निकलती है, बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे श्रीलंकन बॉलर्स के एक्सप्रेशंस, बिल्कुल वैसे ही. बट बैड डे फॉर श्रीलंकन bowlers. But when Sri Lanka came into batting, wow, yeah, kudos to this team, young talent, but still they managed to score 326. I mean, दूसरी बॉलिंग साइड में आप चेक करें, वहाँ पे लुंगी एंगीडी थे, वहाँ पे कगिसो रबाडा थे, वहाँ पे केशव महाराज थे, वहाँ मार्को यानसन थे. अच्छी खासी बॉलिंग लाइनअप थी एंड श्रीलंका स्कोर्ड 326. वाओ, गुड. दसुन शनका ने अच्छा स्कोर किया लास्ट में आके. थोड़ा पहले कर देते तो कहीं ना कहीं असलंका के लिए हेल्प हो जाती, ये चेज की तरह लगती. बट जिस तरह से कुशल मेंडिस ने एक टाइम कुशल मेंडिस ने तो इस तरह की बैटिंग करी कि हाई होप्स आ चुकी थी कि ये कहीं ना कहीं चेज डाउन ना हो जाए. बट रियली kudos to all these three players. They showed some character, some grit, एंड इसी चीज़ को आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑनेस्टली वेलल आगे को आज देख के मुझे वो लगा नहीं. एक तो महेश तीक्ष्णा नहीं है, वेलल आगे ने भी बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करा. पथी राणा मतलब इतने आउट ऑफ द प्लेस लगे, बिल्कुल भी उन पे. अगर CSK के लिए बहुत अच्छा करते हैं, ही नोज दीज पिचेस वेल, यहाँ खेल चुके हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं खेले. तो उनको ही नीड्स टू कम गुड, ही नीड्स टू स्टेप अप फॉर हिज टीम. ऐसा अगर वर्ल्ड कप में, क्योंकि बैटिंग टीम में जो कोई ना कोई फायर कर ही रहा है, स्कोर कर रहा है. बॉलिंग इज देयर प्रॉब्लम. बरिंदो हसरंगा नहीं है, लाहिरू कुमारा नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस वजह से. सो श्रीलंकन टीम रियली नीड्स टू वर्क अप. सेम जैसे मैंने शाकिब अल हसन के लिए कहा था, सेम मैं इन्हीं के लिए भी कहूँगा कि दासुन शनका को बॉलिंग में और एफर्ट देना पड़ेगा अपना, और अच्छे तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा. बिकॉज दिस श्रीलंकन टीम रियली, स्पेशली द बॉलिंग यूनिट, रियली डिपेंड्स ऑन हिम, बिकॉज दे नीड अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज साइड एज वेल. तो चलिए, विद दिस वी conclude the reviews of the matches. Now we'll talk about the big daddy game which is coming up. It's India versus Australia. सही मायनों में मुझे तो लग रहा है कि वर्ल्ड कप की शुरुआत अब होने वाली है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच से. आई मीन, आप दोनों ही टीम्स को देखें, टू जायंट्स, टू मैवरिक्स ऑफ द गेम क्रिकेट. कल उतरेंगे चेपॉक स्टेडियम पे, बट चेपॉक स्टेडियम पे साथ में रेन गॉड्स भी उतर सकते हैं. ये एक बहुत बड़ा सिचुएशन चल रहा है. कल भी मौसम ख़राब था, परसों भी मौसम ख़राब था. आप पिच रिपोर्ट देखिए, स्क्रीन पे आ रही होगी पिच रिपोर्ट. कल की पिच रिपोर्ट भी बहुत मुझे डाउटफुल लग रही है कैसे रहेगा. बट वी जस्ट हैव टू प्रे द रेन गॉड्स, प्लीज़ स्टे अवे. टुमारो इज़ प्लीज़ इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, थोड़ा दूर ही रहिएगा. प्लीज़ इंडियन टीम का थोड़ा साथ छोड़ दीजिए. प्लीज़ उनके मतलब वो विनिंग में डोंट कम इन बिटवीन. तो विद दिस विल स्टार्ट. बट इंडिया को एक और रेन गॉड्स तो परेशान कर ही रहे हैं. साथ के साथ जैसे हमने आपको बताया था, शुभमन गिल इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू एंड ही माइट नॉट प्ले टुमारो. खेल भी सकते हैं, नहीं भी खेल सकते हैं. दैट डिसीजन विल बी टेकन बाय द टीम मैनेजमेंट टुमारो. बट मुझे नहीं लगता वो खेल पाएंगे. ऑब्वियसली डेंगू हुआ है, नॉर्मल बीमार तो नहीं है. डेंगू से रिकवर होने के लिए टाइम भी लगता ही है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ईशान किशन अपने बेस्ट फ्रेंड को रिप्लेस करते हुए नज़र आ रहे हैं. ईशान किशन ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ मोस्ट लाइकली. केएल राहुल भी कर सकते हैं क्योंकि मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन चेपॉक स्टेडियम, स्पिनिंग ट्रैक, स्पिनिंग विकेट, कहीं ना कहीं मुझे मुश्किल लग रहा है कि ईशान किशन
वन ओपनिंग के अलावा कोई किसी और पोजीशन पे आएंगे. बट अगर एक ट्रम्प एज अ ट्रम्प कार्ड अगर रोहित शर्मा यूज़ करना चाहें, बिकॉज वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया साइड में एडम जैम्पा भी हैं जो शायद मिडल ओवर्स में आएंगे, और उस टाइम अगर कोई लेफ्टी होता है इंडिया के पास. वैसे तो जड्डू हैं बट जड्डू इतने फॉर्म में नहीं है. बट एनी हाउ लेट्स सी. सो लेट मी प्रेजेंट यू फर्स्ट इंडियाज प्लेइंग 11. ईशान किशन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या. Then comes Sir Ravindra Jadeja, Mr. Ashwin Anna. Then comes Mohammad Siraj. Then comes Jasprit Bumrah, and 11th would be Kuldeep Yadav for sure. Obviously India 3 स्पिनर्स के साथ खेलेगी. रैंक टर्नर होने की बहुत बड़ी उम्मीद, बिकॉज एक चेन्नई का ग्राउंड, एक लखनऊ का ग्राउंड, दोनों ही ग्राउंड ऐसे हैं जहाँ पे स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है. इनिशियली पिच अच्छा खेलती है, बट उसके बाद धीरे धीरे डिटेरियोरेट होती जाती है और स्पिनर्स कम इन टू प्ले अ लॉट. और नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलियाज प्लेइंग 11. ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 खिलाएगी तो ऑब्वियसली वार्नी और शेन मिचेल मार्श से शुरुआत करेगी. साथ ही साथ देन कम्स स्टीव स्मिथ, देन कम्स मार्नस लाबुशेन, देन कम्स ग्लेन मैक्सवेल, देन कम्स एडम जैम्पा, then comes Alex Carey, Pat Cummins, Mitchell Starc. Finally, we will see Mitchell Starc, bowling, to each other, Bumrah and Starc in one match. Wow, a treat for the cricket lovers. Then रहेंगे अपने उनके Josh Inglis, and last but not the least, Alex Carey. Right. So with this, we'll jump on to another section, which is the fantasy 11. अब यार टीम्स पिच के हिसाब से देखा जाए, पिच की कंडीशंस देखा जाए, पिछले पास्ट रिकॉर्ड्स देखे जाएं, तो जो टीम पहले बैटिंग करती है मोस्टली दे विन द मैच. तो उसी हिसाब से टीम बनानी पड़ेगी हमें. उस चीज़ को टॉस को कंसिडरेशन में रखते हुए बनानी पड़ेगी. कुछ भी हैं आप चेंजेस टॉस के बाद ज़रूर करिएगा अपनी अपनी टीम्स में चेंजेस. बट जो मेरी टीम रहेगी वो सेम रहेगी थ्रू आउट. आई वोंट चेंज. दैट वुड बी विकेट कीपर बैट्समैन रहेंगे केएल राहुल. बैटिंग स्लो टर्नर है, तो कहीं ना कहीं मैं पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप को ज़रूर चूज़ करूंगा एज अ बैटिंग ऑप्शन, जिसमें रहेंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर एंड डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के. फिर हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स की. ऑब्वियसली मैक्सवेल, अश्विन एंड पंड्या वुड बी देयर. फिर बात करते हैं अगर हम बॉलर्स की. बॉलर्स में आई वुड बी हैविंग जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस एंड कुलदीप यादव. सो दिस इज माय फैंटेसी 11. पिछली प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी रही हैं. एडन मार्करम मेरे दूसरे मैच में कैप्टन थे, उन्होंने भी सेंचुरी लगाई. शाकिब हसन पहले मैच में कैप्टन थे, उन्होंने 3 विकेटें ली, बहुत अच्छा परफॉर्म किया. सो आर फैंटेसी टीम्स आर गोइंग रनिंग रियली गुड. तो जिसे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करना है फैंटेसी टीम्स में, फैंटेसी लीग्स में, सो प्लीज़ कम इन. अगर आपको ये मेरी टीम हेल्प कर सके सो दैट विल बी गुड इनफ. साथ ही बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की. कैप्टन मैं कहीं ना कहीं चूज़ करूँगा एक ऑलराउंडर को ही. कैप्टन मेरे लिए रहेंगे ग्लेन मैक्सवेल. ऑब्वियसली बॉलिंग भी करेंगे और बैटिंग भी करेंगे, तो बॉलिंग में भी रन दे सकते, पॉइंट्स देंगे हमें बैटिंग में भी पॉइंट्स देंगे. साथ ही साथ मैंने वाइस कैप्टन लिया है हार्दिक पांड्या को. ऑलराउंडर है, बैटिंग आने के चांसेस हैं, और बॉलिंग तो ऑब्वियसली वो करेंगे बिकॉज स्लो विकेट उनके ऑफ कटर्स बहुत अच्छे काम आएंगे. यही नहीं कि सिर्फ स्पिनर्स चलेंगे, ऑफ कटर्स बहुत अच्छे काम आएंगे. शायद मैं वाइस कैप्टन के लिए अश्विन या कुलदीप यादव को भी रख सकता है, क्योंकि अश्विन का होम ग्राउंड है. चलिए एक लेवाई दे देते हैं. आई विल चूज वाइस कैप्टन एज हार्दिक पांड्या. होम ग्राउंड है अश्विन का, एंड ही कैन कम गुड, राइट. So अब बारी, now let's jump on to our next segment, which is predictions. सिर्फ 3 predictions. Video is getting very long. I don't want to bore my audience. रोहित एंड विराट, एक सपना यार. 100+ की पार्टनरशिप. रोहित और विराट, सुन रहे हो?
प्लीज़ यार कर दो यार, पूरा है, प्लीज़ करवा दो। साथ ही साथ अगर बैट्समैन पार्टनरशिप करेंगे तो वाई नॉट बॉलर्स। सो हेंस आई एम एक्सपेक्टिंग अश्विन एंड कुलदीप यादव टू टेक 5+ wickets. And one last prediction: India is winning the match tomorrow. Not just prediction. Probably this is going to be the match result. Now with this, let's conclude our video. थोड़ी सी लंबी हो गई है. Very sorry for that. But please bear with me. It was 3 matches reviews थे. Please bear me with that. And kindly like, share, and subscribe. We are putting in a lot of efforts in this. I know a lot of time as well. So please, your support would be really helpful for me. So at the end, we'll keep our ritual alive. India will win the World Cup, and Rohit Sharma will lift the cup and bring back the trophy home. Thank you. Bye bye.